प्रश्न यह है कि विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती है, जिस पर ओशो कहते हैं चैतन्य की चित्त की दो अवस्थाएं हैं। एक आंदोलित, तरंगायित, चंचल, वही विचार है। दूसरी शांत, तरंग, शून्य, मौन, फिर वही भाव समाधि है। जैसे झील तरंगों से भरी हो तो विचार, और झील शांत हो, निस्तरंग हो तो भाव। चित्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। साधारणतः चित्त विचार की अवस्था में है, क्योंकि झील तरंगित होती है हवाओं के कारण। हवाओं के थपेड़े झील को डांवाडोल कर जाते हैं। ऐसे ही चित्त तरंगित होता है, चित्त की हवाओं के कारण। यह पाऊं, वह पाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं। जो भीतर निरंतर कुछ होने की, कुछ पाने की तीव्र ज्वाला जल रही है, वही तरंगित करती है। और जैसे ही इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, हवाएं बंद हो जाती हैं, झील शांत हो जाती है, भाव संभल हो जाता है। इसीलिए समस्त ज्ञानियों ने कहा है कि इच्छाओं को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिसने इच्छाओं को समझ लिया, उसने अपने भीतर विक्षिप्तता के पैदा होने के मूल कारण को समझ लिया। और जिसे समझ में आ गया है मूल कारण, वह उसे फिर सहयोग नहीं देगा। कौन पागल होना चाहता है? कौन विचार की उधेड़-बुन आपाधापी में पड़ना रहना चाहता है? कौन झेलना चाहता है रोग विचार का? विचार क्या है? विचार रोग ही तो है, क्योंकि निरंतर बेचैनी है, अशांति है, तनाव है। विचार संताप है। विचार के कारण ही तो आनंद का अनुभव नहीं हो पा रहा है। आनंद अनुभव हो जाए उसी क्षण, जिस क्षण विचार विदा हो जाए। और विचार तब तक विदा ना होगा जब तक कि इच्छाओं की हवाएं बहती रहती हैं। तुम पूछते विचार की ऊर्जा और भाव में कैसे रूपांतरित होती है। इच्छाओं को समझो, तुम जो हो उसे ही राजी हो जाओ। इच्छाएं विदा हो गई, तुम जैसे हो उससे ही संतुष्ट हो जाओ, और की मांग ना करो। जो है परम आनंदकारी है, जैसा है उससे भिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी क्षण देखो कहाँ गए विचार, भाव संभल गया। धीरे धीरे भाव के रस का अनुभव होगा, और जब भाव का रस अनुभव होगा तो कौन विचार में जाना चाहेगा? जिसका फूलों से संबंध जुड़ने लगा, वह कांटों की तरफ तलाश करने जाएगा। लेकिन यह पूरा समाज, यह भीड़, ये लोग तुम्हारे भीतर इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं। बचपन से ही इच्छाओं की दीक्षा दी जाती है, महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है। बाप भी चाहता है बेटा कुछ हो जाए, धन कमाए, पद कमाए, यश, प्रतिष्ठा, घर का नाम, कुल का नाम उजागर करे। पकड़ाई तुमने है इच्छाएं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम स्कूल भेजते हैं, हम इच्छाओं की दीक्षा लेने भेज रहे हैं। 25 वर्ष, जीवन का 1/3 हिस्सा हम लोगों को महत्वाकांक्षा सिखाते हैं। कैसे तुम प्रथम हो जाओ, कैसे दूसरों को पीछे छोड़ दो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जीवन ही खो जाए इस दौड़ में, मगर दौड़ कर आगे हो जाना। मरना तो आगे जाकर मरना, पीछे मत रह जाना। जीसस के वचन पर विचार करो। धन्य भागी हैं वे जो अंतिम हैं, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे। और जो प्रथम हैं वे अंतिम पड़ जाएंगे। महत्वाकांक्षी प्रभु के राज्य से जुड़ेगा कैसे? उसने तो नरक से अपना नाता बना लिया। फिर जीवन भर की आपाधापी के बाद, ना मालूम कितने घंटों का गंदा पानी पीने के बाद, ना मालूम कितने रास्तों की धूल धमास से लद जाने के बाद,
जब जिंदगी का सूरज अस्त होने लगता है और जब लगता है कि हाथ कुछ लगा ही नहीं, खाली के खाली रह गए, दौड़े बहुत, पहुँचे नहीं कहीं, तब पश्चाताप घेरता है। तब मन सोचता है, अब समाधि कैसे पालें, अब परमात्मा को कैसे पालें। और फिर मन ने धोखा दे दिया, वही पाने की भाषा। अब तुम्हें नई महत्वाकांक्षा पकड़ेगी। इस महत्वाकांक्षा का रूप भर धार्मिक है, ढंग भर धार्मिक है। इसकी आत्मा तो वही की वही है। तुम चाहे धन चाहो, चाहे धर्म चाहो, पद चाहो, चाहे परमात्मा, जब तक चाह है तब तक ये हवाएं बहती ही रहेंगी और चित्त तरंगित होता रहेगा। जो धन चाहता है उसके चित्त में धन के विचार उठते हैं, और जो परमात्मा को चाहता है उसके मन में परमात्मा के विचार उठते हैं। लेकिन विचार तो जारी रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि विचार किसके हैं, कि धर्म के हैं। धार्मिक विचार हो या अधार्मिक, विचार तो विचार है, और जहां विचार है वहीं अशांति। इसीलिए मैं तुम्हें धार्मिक विचार नहीं सिखा रहा हूं। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें निर्विचार की दीक्षा दे रहा हूं। आमतौर से यही चल रहा है। मंदिरों में, मस्जिदों में जो लोग सांसारिक विचारों से भरे हैं, उन्हें हम कैसे आध्यात्मिक विचारों से भर दें, बस। मगर क्या फर्क पड़ता है? रोग का नाम धार्मिक रख दिया गया। अच्छा, प्यारा नाम रख लिया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम कुछ भी होना चाहते हो, जब तक तुम भविष्य में कुछ होने की आकांक्षा रखते हो, जब तक तुम कल के प्रति आतुर हो, आकांक्षी हो, अभीप्सु हो, तब तक तुम अशांत रहोगे। विचार की धारा बहती रहेगी और विचार की धारा बहती ही रहेगी। तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। ओशो कहते हैं कि धार्मिक विचार भी परमात्मा के और तुम्हारे बीच उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी सांसारिक विचार की। विचार बाधा है, निर्विचार मिलन है। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे देखना है तो साधारण आंखें काम ना दे सकेंगी। जो नहीं विचार में आता उसका अनुभव करना है तो विचार की प्रक्रिया साथ नहीं दे सकेगी। जो दिखाई नहीं पड़ता उसे देखना है तो आंख बंद करके देखना होगा, वरना दिखाई तो पड़ता ही नहीं है। आंख खोलकर तो जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। फिर उसे देखकर ही नहीं रह जाना है, उसे देखकर अपने अंतरम में प्रविष्ट कराना है, उसे सूझना है, बूझना है। तो जो दिखाई पड़ जाए उतने से ही काम हल नहीं हो जाता। जो झलक मिल जाए वह हमारी आत्म अवस्था में सम्मिलित हो जानी चाहिए। जो झलक मिले वह बिजली सी कौंध जैसे ना हो कि आई हो और गई हो, हमारे भीतर जलते हुए एक शाश्वत दिए की भांति हो, जिसका प्रकाश बना ही रहे, बना ही रहे। परमात्मा हृदय में बैठता ही तब है जब चित्त निस्तरंग होता है। ऐसा ही समझ लो कि झील है, पूर्णिमा की रात है, आकाश में बड़ा चांद है, बड़ा सुंदर समा है, लेकिन झील तरंगित है तो चांद का प्रतिबिंब झील में नहीं बैठ पाता है, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है। और ऐसी ही घटना घटती है। परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है, पूर्णिमा तो है ही, क्योंकि परमात्मा एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है, पूरा चांद निकला ही हुआ है। सिर्फ तुम्हारे चित्त की झील तरंगित है तो तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। तुम उसे अपने भीतर संभाल ही नहीं पाते, वह तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट नहीं हो पाता है, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है।
जितनी मुट्ठी बांधते हो उतनी ही मुश्किल होती जाती है। भाव की अवस्था का अर्थ होता है चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ। अब ना कुछ पाना है और ना ही कुछ होना है। बैठे रहें चुप, मौन। इस विश्राम की अवस्था में तत्क्षण जो मौजूद था वही परमात्मा है। गोरख कहते हैं कि अनंत साधकों ने, खोजने वालों ने इस तरह की सिद्धि पाई है। इस तरह सिद्ध योगेश्वर हुए। किस तरह? जिन्हें तुम खोजने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते हो, काशी और कैलाश, पुराण और पुराण, और जिसको तुम पत्थरों में पूजते हो और शब्दों में तलाशते हो, वह बिल्कुल यही मौजूद है, अभी तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारी आंख के सामने है। तुम कहीं भी आंख फेरो वही मौजूद है। यहाँ ही आछे, यहाँ ही आलोक, यही मौजूद है और यही छिपा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह तुमसे छुपने की कोशिश कर रहा है। छिपा है इसीलिए, आलोप है इसीलिए, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर विचार का पर्दा पड़ा है। तुम अपने विचारों से भरे हो। देखने की सुविधा कहाँ है? तुम तरंगायित हो।